नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे यूपी लेखपाल के लिए कंप्यूटर में टॉपिक एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल क्या है? यह एमएस ऑफिस का एक मुख्य भाग है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा के विश्लेषण, डेटा एनालाइज के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा को आसानी से करा जा सकता है, डेटा को एक्यूरेट बनाए रखना और अर्थमेटिक ऑपरेशंस का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं इसके द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेल इंटरफेस। हम इंटरफेस को समझेंगे एक्सेल के। तो सबसे पहले इसमें जो है होता है टाइटल बार, जो कि सबसे ऊपर वाला ये जो ग्रीन ग्रीन पट्टी है, ये होती है टाइटल बार। इस पे स्प्रेडशीट का नाम और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं। ये हो गया मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज और ये हो गया क्लोज बटन। ठीक है, इसमें ये चार चीज़ होती हैं बस। चलिए हम फिर देखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में मुख्य आठ मुख्य विकल्प होते हैं, जो कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ये आठों विकल्प होते हैं मेन्यू बार में। फिर आगे देखते हैं हम रिबन। रिबन होता है, इसमें मेन्यू बार के विकल्पों का विस्तार होता है। जो इसमें मेन्यू बार है, इनका ही विस्तार होता है। ये जो पट्टी है ये वाली, ये है रिबन। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं हम वर्किंग एरिया, जहाँ पर हम अपने रॉ और कॉलम का ग्रिड होता है एक तरह का, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, ये एरिया। फिर देख लेते हैं हम फार्मूला बार। ये फार्मूला बार है, इसमें सेल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट प्रदर्शित होता है। ठीक है, कहाँ होता है? फॉर्मूला बार में सेल के अंदर लिखा हुआ कंटेंट प्रदर्शित होता है। और फिर होता है एक वर्किंग एरिया, इसमें रॉ और कॉलम का एड्रेस दिखता है, जैसे कि A12। तो यहाँ पर वर्किंग एरिया में रो और कॉलम का एड्रेस दिखता है। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आते हैं इसमें क्या क्या अंतर है यूपी ट्रिपल एस एग्जाम्स में। तो हमने एक्सेल इंटरफेस को समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके जो मेन्यू बार के अंदर जो मुख्य टैब्स हैं उनके कार्य हैं। तो फाइल टैब देखते हैं पहले। फाइल टैब में सेव एज होता है, प्रिंट का ऑप्शन होता है, शेयर का और एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, इसी प्रकार होम टैब में फॉन्ट साइज, स्टाइल, कलर, अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, इंसर्ट और डिलीट सेल का ऑप्शन होता है। फिर देखते हैं इंसर्ट टैब में टेबल, इलस्ट्रेशन, चार्ट, फिल्टर और लिंक्स होते हैं। फिर है पेज लेआउट। पेज लेआउट में थीम, पेज सेटअप, स्केल टू फिट, ये आदि ऑप्शन होते हैं। फिर है डेटा टैब, जो कि सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टूल और फोरकास्ट विकल्प होते हैं जिसके अंदर। फिर है रिव्यू टैब, इसके अंदर प्रोटेक्ट वर्कशीट, डेटा सुरक्षा के लिए जो होता है, ये रिव्यू टैब में होता है। ठीक है, तो हमने इसके मुख्य टैब्स पढ़ लिए। अब देखते हैं आगे हम स्प्रेडशीट का स्ट्रक्चर। जो स्प्रेडशीट होती है उसमें क्या होती है, एक वर्कबुक होती है। और वर्कबुक जो है किससे मिलकर बनती है? कलेक्शन ऑफ वर्कशीट से। ठीक है, तो एक वर्कबुक कैसे बनेगी? जब उसमें बहुत सारी वर्कशीट मिल जाएंगी, उसको मिलाकर एक वर्कबुक बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं लेटेस्ट वर्जन में डिफ़ॉल्ट एक सीट होती है, लेकिन जो पुराने वर्जन है उनमें डिफ़ॉल्ट रूप से 3 सीट होती हैं। ठीक है, वर्कबुक में एक वर्कबुक में वर्तमान में जो चल रहे हैं वर्जन, उसमें एक ही सीट आती है। और जो पुराने होते हैं प्रीवियस वर्जन, उसमें 3 सीट होती थी। ठीक है, अब हम देख देते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम जो जिनको हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, और इसकी जो विड्थ होती है वो 255 कैरेक्टर होती है, चौड़ाई मतलब। और ABC से इन्हें डिनोट करते हैं, कितने होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 16,384। फिर देखते हैं हम रॉ, जिनको हम नंबर से डिनोट करते हैं। इसकी हाइट होती है 409 पॉइंट तक। ठीक है, और ये कितने होते हैं हमारे पास? ये होते हैं 10,48,576। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेल, एक्सेल की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो एक्सेल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है, जो कि रॉ और कॉलम के इंस्ट्रक्शन से बनने वाला बॉक्स सेल कहलाता है। ठीक है, तो किससे सेल किससे बनती है? रॉ और कॉलम के इंटरसेक्शन से। जैसे कि ये देखो, ये एक रॉ आई और ये कॉलम आया। ठीक है, ये रॉ हो गई, ये कॉलम आया, और इससे जो मिलकर ये पार्ट बना, ये सेल बन गई। ठीक है, तो फिर देखते हैं एक्टिव सेल। जो एक्टिव सेल कौन सी होती है? जिस सेल पर वर्तमान में कार्य किया जा रहा हो। ठीक है, जिस सेल में हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, डेटा भर रहे हैं, उसे एक्टिव सेल कहते हैं। फिर देखते हैं सेल एड्रेस। प्रत्येक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। एक्टिव सेल का पता सही तरीका, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है सेल एड्रेस? सबसे पहले कॉलम का नाम आता है,
जो कि बी से डिनोट कर रहे थे, जिसमें B12 है, और फिर रो क्या है, 12 है, तो B12 होगा इसका सेल एड्रेस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑब्सोल्यूट सेल, जिसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, डॉलर के साइन से। इसमें क्या है, एक तरह का लॉक लगा दिया जाता है, जैसे कि $A और $6। ठीक है, तो ये एक तरह का सेल एड्रेस है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो ए है ना, इसकी वैल्यू सेम रहेगी, स्थिर रहती है। ठीक है, इसे डॉलर चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे $A, $6, $B, $13। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, बदलती नहीं है, स्थिर होती है एब्सोल्यूट सेल की। चलिए आगे देखते हैं फॉर्मूलाज और ऑपरेशन का परिचय। एमएक्स एक्सेल में जब सेल में फॉर्मूला लिखा जाता है, तब वह फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होता है। ठीक है, कहाँ होता है, फॉर्मूला बार में। फॉर्मूला कहाँ होता है, फॉर्मूला बार में, ये फॉर्मूला बार है। उसके आगे हमारा नेम बॉक्स होता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है। ठीक है, किससे, इक्वल से, इक्वल से ही शुरू होगा फॉर्मूला, कोई भी होगा इक्वल से शुरू होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो फॉर्मूले होते हैं इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं। जबकि कंपैरिजन में इक्वल, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू आदि होते हैं। ठीक है, ये अर्थमेटिक क्रियाओं के लिए होते हैं और ये कंपैरिजन करने के लिए होते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेसिक मैथ फॉर्मूले। ठीक है, तो हम देखते हैं जो इज इक्वल टू सम, तो सम से शुरू होता है, ये किस लिए हो जाता है, दो या दो से अधिक सेल को एक साथ जोड़ने के लिए हम सम फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि जैसे कि इज इक्वल टू सम A1 C1। ठीक है, तो इस प्रकार से A1 से C1 तक की जो सेल है, उसका जो सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले। फिर है सब्सट्रैक्ट, घटाने के लिए कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है, सीधे ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, जैसा कि C1 - C2, इसका डायरेक्ट यूज करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं। फिर देखते हैं एवरेज, इक्वल टू एवरेज, चयनित सेल के बीच औसत एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फार्मूला का यूज करते हैं, इक्वल टू एवरेज, जैसे C1 C2 C3। ठीक है, तो इन चारों का हमारे पास एवरेज निकल के आ जाएगा जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि ये जो इक्वल टू सम में ये किस लिए के लिए यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एडवांस गणित के फॉर्मूले। तब देखते हैं एडवांस फॉर्मूले, जैसे कि मोड है, MOD, इसमें क्या है, भाग डिवीजन देने के बाद जो शेष निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला लगाया है, मोड 25,3, तो इसका रिजल्ट आया 1। ठीक है, इसी तरह से पावर का फॉर्मूला है, किसी भी अंक पर पावर घात लगाने का कार्य करता है, जो कि इनके फॉर्मूले लिखे गए हैं आगे। फिर देखते हैं सीलिंग। सीलिंग में क्या, डिजिट को बढ़ाकर डिवाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि सीलिंग 127,5, तो इसका रिजल्ट आया 130। सीलिंग में क्या बढ़ाया जाता है, इसके जो जैसे 5 है, इसका जो मल्टीपल है ना, इससे बड़ा आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका मल्टीपल 130 आ रहा है, बड़ा आ रहा है। अब देखते हैं फ्लोर। फ्लोर में क्या होता है, डिजिट को घटाकर डिवाइड करने का कार्य किया जाता है। इसमें देखते हैं जैसे 5 है, तो इसका जो है 127 तक जब तक मल्टीप्लाई करते हैं हम, जब तक इससे कम नहीं आया, तो इसका 125 इससे कम आता है। ठीक है, और इसमें जब मल्टीप्लाई उससे ज़्यादा लाने के लिए करते हैं तो 130 आया था। तो सीलिंग में ज़्यादा लाने के लिए करते हैं, जबकि फ्लोर में घटाने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राउंड। राउंड में दशमलव के बाद अंकों को राउंड ऑफ करने के लिए यूज करते हैं इसके हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं डेटा गिनने के फॉर्मूले। तो काउंट, यह केवल उन सेल को गिनता है जिनमें नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे 42, अगर यहाँ पे 42 लिखा है तो इसे ही काउंट करेगा, एप्पल लिखा है इसको नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नंबर्स को काउंट करता है खाली। फिर अगर होता है काउंट ए, ठीक है ना, यहाँ यही अंतर है ए और काउंट का, यह सभी भरे हुए सेल को गिनता है, लेकिन ब्लैंक सेल को नहीं गिनता, क्योंकि नंबर प्लस टेक्स्ट, ठीक है ना, ये ए आया, ये टेक्स्ट के लिए आया, तो ये इसको भी गिनेगा 42 को और एप्पल को भी गिनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं काउंट ब्लैंक। यह केवल ब्लैंक सेल को गिनने का कार्य करता है, इसको कि हमने काउंट ब्लैंक लगा दिया, तो ब्लैंक जो खाली है इसको ही गिनना है। देखो यहाँ पे दोनों को गिनना है, यहाँ पे खाली नंबर वाले को गिनना है। ठीक है, इनके ये अलग अलग यूज होते हैं हर जगह। चलिए आगे देखते हैं टेक्स्ट और स्ट्रिंग फॉर्मूले देख लेते हैं। फॉर्मूला अपर, लोअर और प्रॉपर, इसमें क्या है, टेक्स्ट का केस बदलने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि अपर, अपर में देखो रिया कैसे लिखा गया है, कैपिटल लेटर में। लोअर में ये स्मॉल लेटर में लिखा गया है, लेकिन प्रॉपर में क्या है, प्रॉपर में होता है जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हम ट्रिम। ट्रिम में
आवश्यक स्पेसेस को हटाना रिमूव के लिए यूज किया था। तो ट्रिम A1 इसमें क्या आवश्यक जो स्पेस होगा उसे हटा दिया जाता है। फिर है कन कंकेटनेंट, ठीक है, कन कंसेंटेंट अलग सेल के डेटा को एक साथ मर्ज जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। कंकेटनेंट C1 C2 C3, ठीक है। एलियन लैन सेल में लिखे कंटेंट की लेंथ पता करने के लिए विद स्पेस लैन A1 का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डेट टाइम और सीट सिक्योरिटी, ठीक है। डेट टाइम और सीट सिक्योरिटी इसमें क्या है, डेट और टाइम। डेट और टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करा था, तो वह इक्वल टू नाउ और ये कॉलम, ठीक है। सिस्टम की वर्तमान डेट और टाइम दोनों को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया था। फिर है इक्वल टू टुडे और कॉलम सिस्टम की केवल करंट डेट प्रदर्शित करता है जो कि, ठीक है। नाउ से डेट और टाइम और टुडे से करंट डेट खाली। फिर देते हैं सिक्योरिटी, सीट सिक्योरिटी। तो प्रोटेक्ट वर्कशीट यदि आप अपनी वर्कशीट को किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर या अधीन अनधिकृत बदलावों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो रिव्यू टैब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, रिव्यू टैब का यूज करके हम सिक्योर कर सकते हैं अपनी वर्कशीट को। समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।